सीबीएसई बोर्ड वाले, उनका पेपर जो शुरू होगा ना, सीबीएसई बोर्ड का पेपर 10:30 बजे से शुरू होगा, 10:30 बजे से, और खत्म कितने बजे होगा? 1:30 बजे पेपर खत्म होगा। ये पेपर की टाइमिंग है 3 घंटे की। और तुम्हें पेपर देने पहुंचना कितने बजे है? पेपर देने पहुंचना है तुम्हें 10 बजे से पहले, क्योंकि जो तुम्हें क्लास के अंदर ना, क्लास जो भी तुम्हारी वो 10 बजे एंट्री ले लेगी। क्लास में तुम 10 बजे एंटर हो जाओगे। 10 बजे जब एंटर हो जाओगे ना, तो जो पहले के 15 मिनट होंगे, शुरुआत के 15 मिनट तुम्हें मिलेगा तुम्हारा आंसर शीट। उस आंसर शीट को भरना, आंसर शीट मिलेगी ना आपको, तो उसमें आपको भरने होंगे क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो उसमें 5 से 7 मिनट में आपको आंसर शीट भर लेनी है, जिसमें जो तुम्हारा जो भी नाम है, क्लास है, जो भी नाम था उसमें लिखना ही नहीं होता कहीं पे भी। रोल नंबर जो होगा ध्यान से भरना, 2 बार चेक करना, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रोल नंबर। रोल नंबर गलत हो गया तो वो दिक्कत हो जाती है बाद में चेक करने में या फ्रूट लगाने में दिक्कत हो जाएगी। तो रोल नंबर ध्यान से भरना। बचे तुम्हारे पास कम से कम 7 से 8 मिनट बचेंगे। कुल 32 नंबर का जो तुम्हें शीट मिलेगी ना, उसमें कुल 32 पेज होंगे। कितने पेज होंगे? 32 पेज होंगे। उन 32 पेजों में क्या करना कि जैसे तुम्हें पेपर मिलता है ना, शीट, जैसे मान लो ये पेपर है, जैसे ये पेपर मिलेगा ऐसे करके 32 पेज मिलेंगे। इसमें कहीं भी लाइन नहीं खींची हुई है ना, तो इसमें एक लाइन ऐसे करके इधर से खींच देना और एक लाइन इधर से। सारे लाइनों में कुल 32 है ना जितने पेज, उस पूरे 32 में एक इधर से आधा लाइन इधर से और आधा करके 1-1 फुट का बराबर करके खींच देना। पूरे के पूरे 32 पेजों में खींचना है, ठीक है भाई। ये क्यों खींचना जरूरी है? मान लो जब तुम्हारे टीचर चेक करते हैं तो एक पेज ऐसे करके चेक करेंगे, तो जब तुम कॉपी में देखते हो ना, ऐसे करके लाइन खींची रहती है। क्यों खींची रहती है इस कॉपी में? जैसे कॉपी चेक कराओ, एक कॉपी देखो, जब ये कॉपी में ये लाइन क्यों खींची हुई है कि अगला जब लाइन करेंगे ना, तो ये जब बंद ऐसे कभी मुड़ जाता है, तो टीचर को अगर तुम इसके अंदर हाथ से लिखना शुरू कर दोगे तो टीचर को दिखता नहीं है फिर नंबर, तो वो तुम्हारे नंबर कट भी सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से। तो कोशिश करना, जैसे एक लाइन इसमें इधर से हो रही है ना, सेम टू सेम लाइन एक लाइन इधर से भी खींच देना, ठीक है। ये हो गए तुम्हारे 15 मिनट फिनिश। जब ये 15 मिनट हो जाएगा ना, तो तुम्हें मिलेगा 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पहले। जैसे 10:30 बजे से पेपर है, तो 10:15 पर तुम्हें क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। उस पूरे 15 मिनट को, पूरे क्वेश्चन पेपर को आराम से तसल्ली पूर्वक पढ़ना। क्या पढ़ना है? क्वेश्चन पेपर को पूरे तसल्ली से पढ़ना है कि एक भी क्वेश्चन छूटे ना। अब जब 10:30 बजे हो जाएगा तो घंटी बजेगी। वहां पे टाइम का, घड़ी का कोई दिक्कत नहीं है। 10:30 बजे घंटी बजेगी। 10:30 बजे जब पेपर शुरू करोगे तो पेपर कैसे करोगे? सबसे पहले देखो, सब क्या चाहते हैं, टीचर क्या चाहता है कि मुझे बच्चा सहूलियत दे, है ना। मैं चाहूंगा कि तुम मुझे जो भी काम कराए बिल्कुल लाइन वाइज ही काम हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लो सेक्शन डी शुरू कर देते हैं, तो सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ करेंगे, फिर एक क्वेश्चन कर लिया, फिर क्वेश्चन सेक्शन सी लिखेंगे, फिर उसका क्वेश्चन नंबर 3 कर देंगे। ये तरीका सबसे बेकार है। चेक तो होगा, नंबर मिलेंगे, पर उससे टीचर क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है कि भैया दूसरा यहाँ कर रखा है, तीसरा यहाँ कर रखा है। फिर वो जैसे देखो, सेक्शन डी है, 4 नंबर का सवाल है। अगर तुमने सेक्शन डी का 4 नंबर का सवाल एक यहाँ कर दिया, उसने 4 नंबर दे दिए, फिर एक तुम बाद में ले गए, वो सेक्शन सी के बाद तुमने कर दिया, तो 3 नंबर का सवाल होता है, तो उसमें 3 नंबर ही रख दिए। उससे भी तो इंसान है, टीचर तो गलती हो सकती है ना। तो कोशिश करना कभी भी टीचर को सहूलियत देने के लिए। अब तो सबसे बढ़िया ऑप्शन तरीका है कि तुम्हारा एमसीक्यू में पेपर आता है। किसमें आता है पेपर? एमसीक्यू का पहला पेपर जो सेट 1 होगा। जैसे मान लो सेक्शन 1 करोगे तो सबसे पहले क्या लिखना है, तो पेपर में करना कैसे है। ये लाइन तुम्हारी खींची रहेगी, कॉपी शीट में तुमने खींच रखी होगी पहले से, है ना। एक लाइन तुमने पहले ही खींच रखी होगी, तो सबसे पहले लिखना सेक्शन ए। क्या लिखोगे? सेक्शन ए बिल्कुल बीच में ऐसे करके उसके नीचे लाइन कर दूंगा। सेक्शन ए ऐसे बिल्कुल बीच में लिखना है। अब जैसे मान लो तुम्हें पता है कि एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चन है जो तुम्हें नहीं आते, जैसे हो सकता है कि 6ठा क्वेश्चन नहीं आया, 7वां क्वेश्चन नहीं आया, 8वां नहीं आया, तो तुम क्या करना, सिर्फ आंसर लिखना 1, कुछ भी नहीं लिखना, आंसर नंबर 1 जो आता है वो लिख देना, नहीं आता छोड़ देना। मिनिमम एक लाइन आंसर नंबर 1 के बाद एक लाइन मिनिमम छोड़नी है। उसके बाद लिखना है आंसर नंबर 2। तुम्हें जो आता तो भर देना, नहीं तो तुम आंसर इसको भी छोड़ देना, एक लाइन फिर इसके बाद छोड़ देना। फिर आंसर नंबर 3, ये एक लाइन फिर इसमें भी ऐसे लिखना और एक लाइन छोड़ देना। ऐसे जितने भी 20 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, 20 के 20 ऐसे करने हैं। कुछ बच्चे इसमें भी गलती करते हैं, जैसे मान लो उसने क्या किया कि आंसर 1 यहां लिख दिया, आंसर 2 यहां लिख दिया, एक भी लाइन नहीं छोड़ते। तुम्हें थोड़ी ना पेज भरना है, तुम्हें थोड़ी ना कॉपी लानी है कहीं से, तुम्हें पूरे 32 पेज मिलेंगे, वो कभी नहीं भरे जाएंगे। जब तुम आंसर लिखो तो एक एक लाइन छोड़ो। अगर नहीं छोड़ोगे ना तो कई बार क्या होता है, जैसे मानो मैंने ये चेक किया, ये चेक किया, ये चेक किया, तो 1 नंबर इस पे देते, 1 नंबर इस पे,
तो कई बार जो है ना नंबर इसमें मिसप्रिंट हो जाता है। अगर तुम एक लाइन छोड़ोगे, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, इसका तुमने एक लाइन छोड़ी, तो टीचर क्या करेगा, इस पे एक रेड पॉइंट लगा देगा लाइन। एक नंबर जब इस पे लिखेगा ना तो गिनेगा तो उसे आसानी होगी। अब जैसे सेक्शन 1 खत्म हो गया तो कोशिश करो सेक्शन बी करने की, तो सेक्शन बी यहां डालना, बीच में डालना कभी भी सेक्शन हमेशा बीच में डालना है बिल्कुल भी। अब मान लो सेक्शन बी कर रहे हो तुम, तो सेक्शन बी के अब ये कौन से वाले क्वेश्चन होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, इनके आंसर होते हैं। तो इन जैसे मान लो इसका आंसर तुमने किया पहला क्वेश्चन, दूसरी क्वेश्चन 2 लाइन हो गए, 3 लाइन हो गए, तो इस वाले क्वेश्चन में मिनिमम 2 लाइन छोड़ना है। इसमें कितनी लाइन छोड़नी है, मिनिमम 2 लाइन, 2 लाइन मिनिमम ही छोड़ना है इसके अंदर, तभी अगला क्वेश्चन करना है। ये नहीं कि एक आंसर शुरू हुआ, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया हमने कि ये है, जैसे हिंदी का पेपर है और यहाँ लिख दिया है, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे है, और अगली ही लाइन से हमने आंसर नंबर 2 लिखना शुरू कर दिया। आंसर नंबर 2 यहां से लिखना शुरू नहीं करना है, 2 लाइन पहले छोड़नी है, कम से कम 2 लाइन इस वाले में, तब शुरू करना है कि आंसर नंबर 2 यहां से शुरू करना है। एडमिट कार्ड तो जरूरी ले जाना, वो मत भूलना किसी भी भाग में। और नंबर 2 पे अपना आधार कार्ड, वो भी ले जाना जरूरी है। अब आधार कार्ड ले जाओगे और पेन कौन सा ले जाओगे, पेन ले जाना है 2 ब्लू पेन, बोल वाले, जेल मत ले जाना कोई भी पेपर में, 2 ब्लू पेन ले लेना बोल के। और जरूरत है और कोई डिजाइन के लिए ग्रीन पेन, येलो पेन कोई नहीं चलना बिल्कुल भी, एक ब्लैक पेन ले लेना सिर्फ, अगर लेना है तो एक ब्लैक पेन। और ड्राइंग बनाने के लिए, मान लो जैसे तुम मैथ का पेपर कर रहे हो और ड्राइंग बनाने के लिए एक पेंसिल लेना, ये नहीं कि पेन से बनाना, पेन से बनाओगे पेंसिल से ही बनानी है, कोई भी ड्राइंग बनानी है वो भी बताऊंगा कहाँ बनानी है। ड्राइंग जो भी बनानी है वो पेंसिल से बनानी है, प्रकार के द्वारा बनानी है, और ये समझो कि बिल्कुल साफ साफ बनाना है। तुम्हें क्या ले जाना है, 2 ब्लू पेन ले जाने हैं और एक ब्लैक पेन ले जाना है, ठीक है भाई, एक ब्लैक पेन, बस और कुछ नहीं जाना फालतू चीज। वो एक पाउच में ले जाना, ट्रांसपेरेंट पाउच में, जिसके कुछ नहीं लिखा होता वो वाला ले जाना, और दफ्ती भी वही ले जाती, कार्डबोर्ड भी वही ले जाना, तो ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। एक तो ये हो गई। नंबर बात तीसरी कि मान लो जैसे कुछ बच्चों की राइटिंग इतनी शानदार होती है ना, उसमें हम कुछ बच्चों का नाम भी लेंगे पर बाद में लेंगे, अभी नहीं लेंगे वीडियो में। जैसे मान लो एक लाइन में वो क्या करते हैं, जैसे ये लाइन है उसमें 20 शब्द लिख देते हैं, मान लो 5 नंबर का सवाल है वो 4 लाइन में कर देंगे खत्म। तो उस पर अगर तुम्हें बिल्कुल डिक्टो भी लिखा है ना तो तुम्हें 3 नंबर ही देगा वो टीचर, तुम्हें नहीं देगा वो 5 नंबर, सिंपल सी बात है। तो एक लाइन में देखो, मैं राइटिंग बिल्कुल ऐसे नहीं कह रहा हूं कि जहर करनी है, बिल्कुल साफ करना है, कि बिल्कुल कि हीरे मोती लगा के करनी, बिल्कुल ध्यान से करना है, तो फिर तो पेपर छूटेगा। जब एक राइटिंग में लिखो ना एक लाइन में, तो मिनिमम से 7 या 8 लाइन लिखो बस। एक लाइन में कितनी लिखनी है, 7 से 8। अब वो डिपेंड करेगा, जैसे मान लो क्वेश्चन 2 तरीके के होते हैं, एक होता है जैसे मान लो जिसमें पॉइंट्स बना के करने हैं, क्या करना है, पॉइंट्स बनाने हैं। तो पॉइंट्स कितने बनाओगे, जैसे मान लो एक 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का, तो उसमें पॉइंट्स कैसे बनाएंगे। देखो मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उस मान लो इसमें 2 पॉइंट, 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट्स बनाओगे, 2 नंबर का पॉइंट है तो 3 बनाना है। जैसे मान लो पॉइंट 1, अब पॉइंट 1 कैसे लिखोगे, जैसे यहां से लिखना शुरू करेगा, यहां से लेके खत्म, बस यहां पे खत्म कर देना है पॉइंट्स यहां पे। फिर 2 पॉइंट्स बनाओगे, मान लो जैसे दूसरा पॉइंट बना रहे हो तो यहां से लिखना शुरू करोगे, यहां से लिखना खत्म, ऐसे करके पॉइंट बनाओ। कभी भी लाइन जो है ना यहां खत्म करना, कोशिश करना कि यहां ना खत्म हो ना यहां खत्म हो, यहां खत्म हो, इसे देखने में अच्छा लगता है। जैसे तीसरा लाइन पॉइंट्स बनाओगे, इसके बारे में देखो भाई, सबसे ज्यादा क्या होता है पेपर जब करने जाते हो ना, तो कुछ बच्चे इतने तुर्रम खा होते हैं ना कि वो गलतियां बहुत करते हैं, वो कॉपियों को लिखते कम है, उससे ज्यादा कटपिट ज्यादा करते हैं। जैसे मान लो ये शब्द लिखा है, अब तुम्हें पता ही गलत हो गया तुमसे, तो वो कैसे तुरंत करते हैं, देखो ऐसे करते हैं, वो रिलेट कर लेंगे जो बच्चे हैं अपने आप से, वो ऐसे करेंगे, डिजाइन बनाएंगे, ऐसे करके डिजाइन बनाएंगे उसको काटने का, और कॉपी में वो ना अलग से ही दिखेगा। अगर ये जो गलत है ना वो बिल्कुल ऐसे ही अलग से दिखेगा। हाँ, टैटू बनाने वाले बच्चे होते हैं। तो तुम्हें अगर मान लो तुमसे गलती हो जाए, पहले तो सोचो कि अगर तुमसे जो गलती हुई है, अगर वो इतनी बड़ी गलती नहीं है कि तुम्हें उससे अच्छा आता है, अगर मानो तुम्हें उससे अच्छा आता है और तुमसे लगता है कि हाँ गलती हो गई है, जैसे मानो ये गलती हो गई है, तो इसको काटने का सबसे आसान तरीका है बिल्कुल ऐसे ये लाइन इकट्ठे के बाद, तो इसको सिर्फ एक लाइन ऐसे ब्लैक पेन से ऐसे कर दो बस, और कुछ नहीं काटना, ज्यादा डिजाइन नहीं बनाना। जैसे ये सिंपल एक लाइन है ना, वो ज्यादा दिखेगा भी नहीं और सर समझ भी जाएंगे कि भाई तुम्हारा गलत है। अगर पहले तो सोचो कि गलती ना हो, पहले पेज पे ऐसे कटपिट या कुछ मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन कहा जाता है। अगर तुमने पहला पेज सही से लिखा ना, उसके बाद अगर थोड़ी बहुत कटपिट हुई, क्योंकि मैथ के सब पेपर करोगे, किसी का भी पेपर करोगे, कट तो होगा ही होगा, तो उसको ही हमें ध्यान रखना है कि कट ना हो। अगर कट हो भी तो ऐसे कट करना है, ठीक है भाई।
अब आता है देखो हिसाब, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें हमें पिक्चर बनानी है, ट्राइंगल का है, ट्रिग्नोमेट्री का, डिस्टेंस वाला, हाइट एंड डिस्टेंस, तो उसका पिक्चर कहाँ बनाओगे? कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये लिखते यहाँ पे है, शुरू कर देंगे और जो पिक्चर है ना वो यहाँ पे बना देंगे ऐसे करके, ये पिक्चर भैया ये रहा सवाल, ये रहा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे अगर यहाँ कर रहे हो ना पिक्चर, तो यहाँ पिक्चर इसके साइड में नहीं बनाना है, बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना। जब भी तुम क्वेश्चन करो ना तो ध्यान रखना, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, देख लो तुम भी देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है ना, तो उसको बिल्कुल बीच में पिक्चर बनाओ, यहाँ पे पहले पिक्चर ही बनाओ। सिंपल सी बात है कि पिक्चर इसको बिल्कुल बीच में, ना साइड में ना कहीं भी। टीचर का इंस्ट्रक्शन जो देखेगा ना, सबसे पहले बीच में तुम्हारा क्वेश्चन पिक्चर देखे, उसके बाद उसके नीचे से लिखना शुरू करना, कभी भी लिखना शुरू करना। ना साइड में पिक्चर बनानी है, ना राइट में बनानी है, बिल्कुल पिक्चर बीच में बनानी है, जिससे तुम्हें टीचर तुम्हें देखे। और जहां तक जितने भी क्वेश्चन आए, पिक्चर अगर याद है तो पिक्चर जरूर बनाना, अब बनाना है बिल्कुल बीच में। पिक्चर बनाओगे तभी पूरे नंबर मिलते हैं। पिक्चर बनाने से क्या होता है कि टीचर समझता है इन्होंने रट्टा नहीं मार रखा। अगर पिक्चर बनाओगे ना तो सोचेंगे कि बिल्कुल बच्चे ने अच्छे से याद किया है और रट्टा नहीं मारा है। रट्टा मारने का मतलब है कि जैसे शुरू किया एक लाइन में, जैसे महाभारत ही लिख दी, जैसे मान लो एक क्वेश्चन पैराग्राफ पे लिखना है या कुछ भी लिखना है, तो बच्चे क्या करते हैं, रामायण सब कुछ लिखते चले जाते हैं, ऐसे करके बिल्कुल ऐसे करके काम करना शुरू कर देते हैं। कहीं ना लाइन, कहीं ना पैराग्राफ, नहीं कुछ। अगर जैसे मान लो एक क्वेश्चन पैराग्राफ का है तो उसके तीन बनाना, 3 पैराग्राफ। पहले उसके बारे में बताना, मेन कि वो अबाउट, उसके बारे में हमें बताना कि किस बारे में बता रहे हैं। तो जब उसका पैराग्राफ शुरू करोगे ना ऐसे करके, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, अबाउट, फिर मेन, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि भाई उसका उद्देश्य क्यों बना रहे हैं हम ये पैराग्राफ, क्यों बना रहे हैं। उसके बाद थर्ड लाइन जो होगी उसका कंक्लूजन, कि निष्कर्ष के निकाला हम इस पैराग्राफ को बनाने के उद्देश्य क्या है। कभी भी पैराग्राफ जो खत्म करना ना वो बीच में खत्म करना, देखो बिल्कुल बीच में खत्म करना है, ठीक है। तो कोई सा जैसे मानो हमें पता है a+b का स्क्वायर का कोई सवाल है ना भाई, तो तुम ये सोचते हो कि हम सीधा इस सवाल को सॉल्व कर देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी सीधा सॉल्व कर देते हैं, पर ऐसे मत करना। उसमें जब भी लिखोगे ना उसका फॉर्मूला जरूर लिखना है। तुम्हें ये नहीं समझना कि जो टीचर है जो चेक कर रहा है उसे आता है, तुम उसे सोचो कुछ नहीं आता, उसको मिलती है एक आंसर शीट, वो स्टेप मार्किंग देखता है कि भाई इसने ये किया ये किया। जब तुम्हें आता होगा ये फॉर्मूला तभी तो तुमने सवाल किया होगा। तो इसमें जब भी करो यार ये फॉर्मूला लिख लिया, उसके नीचे एक थोड़ा सा अंडरलाइन कर दो, बस खत्म, ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दो। वो अंडरलाइन भी जब करना है जब तुम्हारा पूरा पेपर खत्म हो जाए। पेपर खत्म हो गया, 10-15 मिनट बचा लो, फिर पूरे शीट को देखो। जैसे मान लो जो चीज तुम्हें इंपॉर्टेंट लगती है, पॉइंट्स कोई से भी इंपॉर्टेंट है, तो उसके नीचे ब्लैक पेन दिखा दो, जो तुम टीचर को सबसे पहले दिखाना चाहते हो। हेडलाइन का मतलब ये होता है कि जो तुम दिखाना चाहते हो, और वो कोई भी ग्रीन पेन या कुछ से, सिर्फ ब्लैक पेन ले जाओगे ना, उसी से ही करना है वो हेडलाइन, किसी भी चीज के बारे में, और कुछ नहीं करना फालतू कुछ भी, ठीक है।